हेलो दोस्तों, आज हम बजाज ऑटो के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा ब्रांड जो कई जनरेशन से इंडियन फैमिलीज का हिस्सा रहा है। आइकॉनिक स्कूटर से लेकर आज की दमदार बाइक्स तक बजाज इंडिया के साथ इवॉल्व हुआ है। लेकिन इन्वेस्टर्स के तौर पर हमें नॉस्टैल्जिया से आगे बढ़कर नंबर्स और स्ट्रेटेजी पर फोकस करना होगा। बड़ा सवाल, क्या बजाज ऑटो का शेयर प्राइस 2025 में 10,000 को पार कर सकता है? यह जानने के लिए हम इसकी हिस्ट्री, बिजनेस, फाइनेंशियल्स और फ्यूचर प्लान्स को डीप डाइव करेंगे। आइए देखें कि क्या हमारा बजाज इन्वेस्टर्स के लिए हजारों का बजाज बन सकता है। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। बजाज ऑटो की शुरुआत 1945 में 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स इंपोर्ट से हुई थी, जब पर्सनल मोबिलिटी लग्जरी थी। बजाज चेतक स्कूटर ने हर घर में जगह बनाई और कंपनी को पहचान दिलाई। राहुल बजाज के नेतृत्व में इनोवेशन और क्वालिटी पर फोकस ने बजाज को घर घर का नाम बना दिया। आज राजीव बजाज की दूरदर्शिता से कंपनी एक ग्लोबल मोटरसाइकिल पावर हाउस बन चुकी है। बजाज इंडिया का सबसे बड़ा मोटरसाइकिल और 3 व्हीलर एक्सपोर्टर है, 70 प्लस देशों में मौजूद है। केटीएम और ट्रायम्फ के साथ पार्टनरशिप ने बजाज को प्रीमियम सेगमेंट और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी दी है। बजाज का सफर इनोवेशन और ग्लोबल एम्बिशन की कहानी है, जो हर भारतीय को गर्व देता है। आइए बजाज ऑटो के फाइनेंशियल्स को 2020 से 2025 तक देखें। महामारी जैसी चुनौतियों के बावजूद एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक रिकवरी की वजह से रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में लगातार ग्रोथ हुई है। बजाज हाई रिटर्न ऑन इक्विटी बनाए रखता है, अक्सर 20% से ऊपर, जो स्ट्रॉन्ग वैल्यू क्रिएशन दिखाता है। कंपनी लगभग डेट फ्री है, जिससे इसे फ्यूचर ग्रोथ के लिए फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। हेल्दी कैश फ्लो जेनरस डिविडेंड्स की परमिशन देते हैं, जिससे यह इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव बन जाती है। प्रीमियम प्रोडक्ट्स और कॉस्ट कंट्रोल की वजह से अर्निंग्स पर शेयर और मार्जिन अपवर्ड ट्रेंड पर है। बजाज के सॉलिड फाइनेंशियल्स फ्यूचर एम्बिशन के लिए एक मजबूत फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। सवाल है, बजाज ऑटो का स्टॉक फेयरली प्राइस्ड है या नहीं? कंपनी की वैल्यूएशन समझना जरूरी है। इसके पीई और पीबी रेशियोज हाल ही में ऊपर गए हैं, लेकिन इंडस्ट्री के मुकाबले अभी भी रीजनेबल है। मार्केट ने ग्रोथ और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को काफी हद तक प्राइस इन कर लिया है। एनालिस्ट्स ईवीज और प्रीमियम बाइक्स में कंपनी की ग्रोथ को लेकर पॉजिटिव है। अगर ट्रेंड जारी रहा तो स्टॉक 10,000 तक जा सकता है, लेकिन वैल्यूएशन हाई है। अगर प्लान्स फेल हुए तो करेक्शन आ सकता है। रिस्क को नजरअंदाज न करें। बजाज ऑटो के फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं, लेकिन ये अब सस्ता स्टॉक नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कंपनी की स्टोरी और मैनेजमेंट पर भरोसा रखना चाहिए। बजाज को भारत के 2 व्हीलर मार्केट में कई टफ राइवल्स का सामना करना पड़ता है। हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस और होंडा जैसी दिग्गज कंपनियां हमेशा कड़ी टक्कर देती हैं। ये ब्रांड्स न सिर्फ मार्केट शेयर के लिए लड़ते हैं, बल्कि इनोवेशन और कस्टमर ट्रस्ट में भी एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। हीरो वॉल्यूम में लीड करता है, टीवीएस अपाचे और iQB जैसे प्रोडक्ट्स के साथ इनोवेट करता है, और होंडा स्कूटर्स में डोमिनेट करता है। इन कंपनियों ने अपने अपने सेगमेंट में मजबूत पकड़ बनाई है, जिससे बजाज के लिए कंपटीशन और भी टफ हो जाता है। बजाज का एड्स क्या है? पल्सर जैसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स, मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस और एक डोमिनेंट एक्सपोर्ट बिजनेस। बजाज ने टेक्नोलॉजी और क्वालिटी में लगातार इन्वेस्ट किया है, जिससे उसकी प्रोडक्ट लाइन अपग्रेड होती रहती है। इसकी ग्लोबल रीच इसे डोमेस्टिक स्लोडाउन से बचाती है। बजाज के मोटरसाइकिल्स 70 से ज्यादा देशों में बिकते हैं, जिससे कंपनी को इंटरनेशनल मार्केट्स से भी बड़ा सपोर्ट मिलता है। केटीएम और ट्रायम्फ के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस इसे प्रीमियम सेगमेंट में एक यूनिक पोजीशन देते हैं। ये पार्टनरशिप्स बजाज को नई टेक्नोलॉजी और डिजाइन तक एक्सेस देती है, जिससे कंपनी का पोर्टफोलियो और भी स्ट्रॉन्ग बनता है। इंडिया में इन बाइक्स को मैन्युफैक्चर करने से प्राइसेस कंपेटिटिव रहते हैं। लोकल प्रोडक्शन से बजाज को लागत पर कंट्रोल मिलता है और कस्टमर्स को वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। बजाज की मल्टी प्रोंगड स्ट्रेटजी ब्रांड एफिशिएंसी, एक्सपोर्ट्स और पार्टनरशिप्स एक पावरफुल मोट बनाती है। यही वजह है कि बजाज इंडस्ट्री में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। यही बजाज को एक भीड़ भरे मार्केट में अलग करता है और उसे एक मजबूत, भरोसेमंद ब्रांड बनाता है। आइए
एक क्विक स्वॉट एनालिसिस करते हैं। स्ट्रेंथ्स, आइकॉनिक ब्रांड्स, एक्सपोर्ट लीडरशिप, डेट फ्री स्टेटस और स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स। वीकनेसेस, पेट्रोल स्कूटर्स में लिमिटेड प्रेजेंस और वॉल्यूम के लिए पल्सर पर डिपेंडेंस। अपॉर्चुनिटीज, चटक के साथ ईवी ग्रोथ, ट्रायम्फ के साथ प्रीमियम बाइक्स और एक्सपोर्ट्स का एक्सपेंशन। थ्रेट्स, भयंकर कंपटीशन, एक्सपोर्ट मार्केट रिस्क, बढ़ते इनपुट कॉस्ट और तेजी से टेक चेंजेस। बजाज की इनोवेट और अडेप्ट करने की एबिलिटी क्रूशियल होगी। कंपनी की स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज इसकी वीकनेसेस से ज्यादा है, लेकिन रिस्क बने हुए हैं। लगातार इवोल्यूशन बजाज के फ्यूचर के लिए कुंजी है। तो क्या आपको 2025 में बजाज ऑटो में इन्वेस्ट करना चाहिए? पॉजिटिव्स, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स, एक्सपोर्ट लीडरशिप और कंपनी की ब्रांड वैल्यू भी काफी मजबूत है। साथ ही ईवीज और प्रीमियम बाइक्स में एक्साइटिंग ग्रोथ देखने को मिल रही है। रिस्क, प्रीमियम वैल्यूएशन, टफ कंपटीशन और एक्सपोर्ट मार्केट में अनसर्टेनिटीज भी है। एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी है डिप्स पर खरीदना और धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना, जिससे रिस्क कम हो सकता है। अगर बजाज अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करता है और अपने प्लान्स पर फोकस रखता है तो 2025 के एंड तक 10,500 11,000 का टारगेट पॉसिबल है, यानी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन याद रखें, हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है। अपनी रिसर्च जरूर करें और सतर्क रहें और अपने एडवाइजर से कंसल्ट करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।